हाय एवरीवन। बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं एम्प्लॉयमेंट चैप्टर। और इस चैप्टर में आपको दो पार्ट्स में हम कवर करेंगे इस चैप्टर को। और जितने भी आपके मेन पॉइंट्स इसके अंदर कवर होंगे सबको हम थोड़ा थोड़ा सबको डिस्कस करेंगे और इट विल कवर ऑलमोस्ट होल चैप्टर, राइट। अभी फर्स्ट जो इसके अंदर बात एम्प्लॉयमेंट चैप्टर है तो नेचुरल है हम एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। व्हाट इज़ एम्प्लॉयमेंट? व्हाट इज़ एन एम्प्लॉयमेंट? Employment is an activity which enables a person to earn means of living, right? इसका मतलब ये है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे कोई पर्सन अपनी लिविंग अर्न करता है, कहीं से भी पैसा कमाता है जिससे वो अपना लिविंग के लिए, अपने नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कुछ भी अगर मनी कहीं से कमाता है, दैट इज़ कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अब क्या है, इस चैप्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट के अंदर बहुत सारी टर्म्स आपकी यूज़ होंगी। तो सबसे पहले हम वो बेसिक जो टर्म्स हैं उनको हम पढ़ लेंगे, जिसमें पहली जो टर्म आती है वो है वर्कर्स। वर्कर्स किसको बोलते हैं? इंडिविजुअल इन्वॉल्व्ड इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न अ लिविंग। ठीक है, मतलब कोई भी इंडिविजुअल अगर किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा हुआ है लिविंग के लिए, अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए, मतलब डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना कोई काम कर रहा है, चाहे वो वेज एम्प्लॉयड है, किसी के अंडर में काम कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट एक्चुअली दो तरह का होता है, एक सेल्फ एम्प्लॉयड और एक वेज एम्प्लॉयड। या तो आप अपना कुछ काम कर रहे हो या किसी के अंडर में कर रहे हो, तो ये दोनों ही काम से यू अर्न लिविंग। तो इनमें से कोई भी अगर इंसान किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा हुआ है उसे बोला जाएगा वर्कर, राइट। चाहे कोई फार्मर हो, अपनी खेती में काम कर रहा है, कोई मैनेजर है किसी कंपनी में, या कोई डॉक्टर है जिसका अपना क्लिनिक है और वो किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है। इसी तरह कोई भी इंसान अगर काम कर रहा है उसको हम वर्कर बोलेंगे। सेकेंड टर्म जो आपकी आएगी दैट इज़ लेबर फोर्स। लेबर फोर्स किसको बोलेंगे? ऑल पर्सन हु आर वर्किंग और नॉन वर्किंग एंड आर सीकिंग एंड अवेलेबल फॉर वर्क। कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन, चाहे वो काम करता है या वो काम नहीं करता, वो ढूंढ रहा है काम, उन सब और वी कैन से ही इज़ अवेलेबल फॉर वर्क, उसको हम बोला जाएगा लेबर फोर्स। ठीक है, लेबर फोर्स में चाहे वो काम कर रहे हैं जितनी भी हमारी पॉपुलेशन में लोग, या फिर नहीं कर रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं काम इस टाइम। ठीक है, और दे आर अवेलेबल कि वो काम कर सकते हैं जब भी उनको मिल जाएगा, तो उसको बोला जाएगा लेबर फोर्स, राइट। अच्छा, एक चीज़ आप लेबर फोर्स में ध्यान रखेंगे, जो अगर हम बात करें लेबर फोर्स में जो अनफिट पीपल हैं, लाइक ओल्ड हैं या हैंडीकैप्ड हैं या अभी एजुकेशन चल रही है, उनको हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं मानेंगे लेबर फोर्स में, बिकॉज वो भी काम नहीं कर सकते। ठीक है। सेकेंड, अगर कोई उसको काम करना ही नहीं है, दैट पर्सन इज नॉट विलिंग टू वर्क, उसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो जानबूझ के काम नहीं कर रहा है, वो तो लेबर फोर्स का पार्ट ही नहीं है वो। ठीक है। और कोई इफ़ सम पर्सन इज़ नॉट अवेलेबल फॉर वर्क, वो है ही नहीं अवेलेबल, तो ये वो लोग हैं जो कर ही नहीं सकते हैं काम, तो वी विल नॉट इंक्लूड देम इन लेबर फोर्स। इसके अलावा जितने भी लोग होंगे जो काम कर रहे हैं और जो काम ढूंढ रहे हैं, चाहे उनको मिला नहीं है, एंड दे आर अवेलेबल फॉर वर्क, विल कम अंडर लेबर फोर्स। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट आता है आपका वर्क फोर्स। वर्क फोर्स हमने लेबर फोर्स पढ़ा, सारे लोग उसमें इंक्लूड होंगे जो काम कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं। ठीक है। वर्क फोर्स में क्या होगा? नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड एट अ पर्टिकुलर टाइम। अगर हम एक टाइम की बात करें कि इस टाइम हमारी पॉपुलेशन की में कितनी वर्क फोर्स है, कितने लोग काम कर रहे हैं, तो हम सिर्फ उन लोगों को लेंगे हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड, जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं। ये नहीं हुआ सीकिंग या अवेलेबल, नहीं, हमें सिर्फ वो लेने हैं जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं, इधर चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड है और दे आर वेज एम्प्लॉयड। तो अगर हमें अपनी पॉपुलेशन का अनएम्प्लॉयड पीपल निकालने हैं तो हम अपनी लेबर फोर्स में से, जिसमें हमने सब कुछ इंक्लूड कर दिया था, वी विल सब्ट्रैक्ट वर्क फोर्स, देन वी विल गेट अनएम्प्लॉयड पीपल। क्लियर? नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि चैप्टर हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो वी विल स्टडी दिस टॉपिक इन लिटिल डिटेल। कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कोई भी इंसान, इफ़ दैट पर्सन इज एंगेज इन सम एक्टिविटी फॉर हिज लिविंगहुड, तो उसको बोला जाएगा एम्प्लॉयमेंट।
ठीक है, किसी काम में लगा हुआ है। तो एम्प्लॉयमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इट कैन बी सेल्फ एम्प्लॉयड एंड वेज एम्प्लॉयड। यू विल कीप दिस थिंग इन योर माइंड, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड वेज एम्प्लॉयड। और हमारी पॉपुलेशन की अगर बात करें तो अराउंड 52% ऑफ पॉपुलेशन हमारे जो है, जो इस टाइम वर्क फोर्स है हमारी, दैट इज़ सेल्फ एम्प्लॉयड, और हमारी बाकी जो है वो वेज एम्प्लॉयड है बची हुई, ठीक है। तो 48% आपका हो गया वो। तो सेल्फ एम्प्लॉयड इज़ 52% एंड वेज एम्प्लॉयड इज़ 48%। और इस वेज एम्प्लॉयड में भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रेगुलर वर्कर और एक होते हैं कैजुअल वर्कर, जिसको हम अभी पढ़ते हैं, ठीक है। अब रेगुलर वर्कर, सेल्फ एम्प्लॉयड तो आपको पता है क्या होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब अपना जो काम कर रहा है, जिसका चाहे अपनी शॉप है, चाहे वो डॉक्टर है, अपना क्लिनिक है, चाहे कोई अपना बिजनेस चला रहा है, कोई एंटरप्रेन्योर है, कुछ भी जो अपना काम कर रहा है, दैट किसी की बेकरी है, ऑल दीज पर्सन आर एम्प्लॉयड, ठीक है, बट दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड। क्लियर, हम क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड हमने इनको ले लिया। अब वेज एम्प्लॉयड मतलब जो किसी के अंडर में काम कर रहे हैं। अब अंडर में काम करने का मतलब एक इंसान तो वो होता है जो पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक किसी एक इंसान के अंडर में काम कर रहा है और वो इंसान उसको सैलरी दे रहा है, तो उसे बोला जाएगा रेगुलर वर्कर, ठीक है। और सेकंड, जो पूरे टाइम काम नहीं कर रहा, अपने कंफर्ट से या उसको जब काम मिल रहा है तब वो काम कर रहा है, उसे बोला जाएगा कैजुअल वर्कर, ठीक है। तो रेगुलर वर्कर जो है हमारी पॉपुलेशन में, अगर हम 48% की बात करें पॉपुलेशन में से, तो 18% जो हमारी वर्कर हैं वो रेगुलर वर्कर हैं, और 30% जो है उससे ज़्यादा मतलब दे आर कैजुअल वर्कर, दे आर नॉट रेगुलर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस तो आपको समझ आ गया कि रेगुलर वर्कर जो पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा है, तो दे पेड वेजेस ऑन रेगुलर बेसिस। नेचुरली दे विल वर्क फॉर फुल 1 मंथ, तो मंथ के एंड में दे विल गेट द वेजेस फॉर दैट। और हायर्ड ऑन परमानेंट बेसिस पे उनको लिया जाता है कि भाई आप परमानेंट बेसिस पे हैं, एंड उनको फिर सोशल सिक्योरिटी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी होती है, चाहे पीएफ होता है, चाहे बाकी सिक्योरिटीज़ होती हैं, वो सब इनको मिलती हैं। रेगुलर वर्कर को सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन जो कैजुअल वर्कर है, बिकॉज दैट पर्सन इज़ नॉट एंगेज फॉर फुल टाइम और फुल टाइम और फुल ड्यूरेशन, पूरे दिन के लिए भी काम नहीं कर रहा, पूरे टाइम के लिए भी वर्क नहीं कर रहा परमानेंट, तो उसको ये सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। तो दे कैजुअली एंगेज एंड गेट रेम्यूनरेशन फॉर वर्क डन ओनली। तो उन्होंने जितना काम किया, पर आवर काम कि अगर उनको मिल रहे हैं, या पर डे जितने दिन काम किया उस हिसाब से मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से उनकी पेमेंट होती है, ठीक है। नो रेगुलर इनकम इनकी, और नो जॉब सिक्योरिटी। जो फैसिलिटीज़ बेनिफिट्स इसके अंदर मिलेंगे वो इसके अंदर नहीं मिलेंगे, बिकॉज दे आर नॉट फुल टाइम वर्कर्स। और कोई सोशल बेनिफिट इनको नहीं मिलेगा, लाइक पीएफ और पेंशन एनीथिंग। तो ये कैजुअल वर्कर हो गए, ये आपके रेगुलर वर्कर हो गए। आई होप आपको क्लियर हो गया ये। अब क्या है बच्चों, आपकी बुक में जो आपको खुद पढ़ना है, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिटेल का वो हो जाएगा अगर मैं कराऊंगी, तो आपको एम्प्लॉयमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन आपकी बुक में दिया हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट को किस किस बेसिस पे वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लाइक जेंडर बेसिस पे करेंगे कि हमारी पॉपुलेशन में कितनी मेल और कितनी फीमेल जो है एम्प्लॉयड है, इस बेसिस पे हो गया। ऑन रीजन बेसिस, रीजन के बेसिस पे कर सकते हैं वो, ठीक है। रूरल एरियाज़ में कितने हैं और अर्बन एरियाज़ में कितने हैं, रूरल एरियाज़ में कितने मेल हैं फीमेल हैं, अर्बन एरियाज़ में कितने मेल फीमेल हैं। ऐसे ही डिफरेंट सेक्टर्स के बेसिस पे, लाइक आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के बेसिस पे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है। और डिफरेंट सेक्टर्स में कितने रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ वाले लोग कितने डिफरेंट सेक्टर्स में काम करते हैं, वो आपका होगा कि प्राइमरी में अर्बन वाले ज़्यादा हैं या रूरल ज़्यादा हैं, ऐसे ही टर्शरी और सेकेंडरी की बात। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन मेल और फीमेल का इन डिफरेंट सेक्टर्स, कि प्राइमरी में मेल फीमेल में से कौन ज़्यादा काम करता है, सेकेंडरी में मेल फीमेल में से ज़्यादा कौन काम करता है, या टर्शरी में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये टोटल 5 जो आपका है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये आपका कुछ 5-6 पेजेस में आईडी में दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर। तो वो आप अच्छे से पढ़ेंगे। जहाँ तक एग्ज़ाम में आपको खुद कुछ याद करके नहीं लिखना होगा, दे विल गिव यू डेटा, तो आपकी बुक में पूरा एक्सप्लेनेशन है कि डेटा आपको प्रोवाइड करेंगे वो लोग, उस डेटा को आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, उसको समझाना है, बेसिकली उस रीड करना है कि उस डेटा को देख के आपको क्या लग रहा है, और उसको रीड करने के बाद डेटा को आपको पूरा उसके बारे में लिखना है कि आपको देख के क्या पता चलता है, कितने % ये है, कितना % ये है, उसका क्या जस्ट आप निकालोगे, उसको आप समझाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप अच्छे से, ये आपका वर्क है जो आपको करना है। अगर इसमें इफ़ यू गेट एनी प्रॉब्लम तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, तो मैं उसको भी अलग से एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट बच्चे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट में हमने क्या क्या पढ़ा कि एम्प्लॉयमेंट में आपके किस तरह के सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, एक वेज एम्प्लॉयड होते हैं। वेज एम्प्लॉयड 2 टाइप्स के होते हैं आपके, वो हमने पढ़ा, रेगुलर एंड कैजुअल। अब क्या है, एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है। वो थे टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये है एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर, टोटल जो एम्प्लॉयमेंट हमारे कंट्री में वो किस किस तरह का होता है, किस टाइप का होता है। तो हमारे एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर इज़ ऑफ 2 टाइप्स, जिसको बोलेंगे, इसमें आपका एक होता है फॉर्मल सेक्टर और एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर को हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी बोल सकते हैं और इनफॉर्मल सेक्टर को हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी बोल सकते हैं। तो जैसा आपको नाम से ही क्लियर है, नाम से, तो फॉर्मल सेक्टर किसको बोलेंगे, ऑल एंटरप्राइजेज विच एम्प्लॉय 10 और मोर हायर्ड वर्कर्स। जिस भी एंटरप्राइज में 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं उसे हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोलते हैं, एंटरप्राइज बोलेंगे। तो जो वर्कर्स वहाँ काम करेंगे उनको हम फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स बोला जाएगा। तो दीज वर्कर्स आर कॉल्ड फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। उनको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है, जैसे हमने पहले पढ़ा था रेगुलर एम्प्लॉयज़ टाइप। तो उनको गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन मिलता है बहुत सारी चीज़ों में, जैसे लेबर लॉज है, वो अपनी यूनियंस बना सकते हैं। तो ये सब गवर्नमेंट की तरफ से वो उनको ये बेनिफिट्स मिलते हैं। और हमारे अगर टोटल वर्कफोर्स का अगर हम पार्ट देखें तो 6% जो है वो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है पॉपुलेशन। ठीक है, अब अगर हम बात करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो इट इज़ जस्ट ऑपोजिट ऑफ फॉर्मल सेक्टर। इसमें क्या है, अगर 10 लोगों से ज़्यादा काम किसी एंटरप्राइज में काम कर रहे हैं लोग, तो उसे हम इनफॉर्मल सेक्टर बोलेंगे। इसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनको इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स बोला जाता है। इसमें आपके बेसिकली कैजुअल वेज लेबरर्स जो है ना, कि लेबर हम, अब क्या होता है, अब किसी को आज अपने किसी का घर बन रहा है या कुछ हाईवे पे काम चल रहा है कहीं, तो परमानेंट लेबर नहीं है वो। उनको क्या है, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिन के लिए एम्प्लॉय कर लिया कि आपको यहाँ काम करना है, अब वो यहाँ काम करेंगे। हो सकता है उन्हें दूसरा भी कोई काम मिल जाए, तो आधे दिन वो यहाँ काम कर रहे हैं, आधे दिन वहाँ कर रहे हैं, या कुछ दिन यहाँ पे काम कर रहे हैं, कुछ दिन वहाँ काम कर रहे हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के माने जाते हैं। तो इसमें कैजुअल वेज लेबर who work for more than one employer। ठीक है, फिर एम्प्लॉयमेंट ऑन दिस सेक्टर डिपेंड्स ऑन मार्केट कंडीशन। बेसिकली ये मार्केट कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि कितने दिन किसको कितना काम मिलेगा। और बिकॉज अगर जैसे अभी मान लीजिए कुछ लोग काम कर रहे हैं, किसी शॉप पे कोई काम कर रहे हैं लेबर, ठीक है, एक छोटी सी शॉप है, वहाँ काम कर रहे हैं। अब सडनली कोविड आ गया। अब कोविड के आने से क्या हुआ, उस मतलब वो शॉप बंद हो गई, और बंद करने पे जो उसका मकान मालिक है इन लोगों को हटा देगा वो। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि ये बोलेंगे कि हमारा कुछ मतलब आपने सडनली कैसे हटा दिया, गवर्नमेंट के अंडर से हिसाब से तो हम लोग को बेनिफिट्स मिलने चाहिए, आप ऐसे नहीं हटा सकते। और ये हम मतलब गवर्नमेंट का कोई प्रोटेक्शन नहीं है इसमें। लेकिन कोई अगर इंसान अच्छी गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, तो वहाँ कुछ रूल्स होते हैं कि आप ऐसे नहीं हटा सकते हैं, आपको इतने दिन के लिए एडवांस में बोलना पड़ेगा, या आप इतने दिन की सैलरी उनको देंगे, उससे पहले नहीं हटा पाएंगे। तो ये सब चीज़ें डिफरेंस आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, ये लोग बेसिकली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, यहाँ कोई चेकिंग नहीं है, तो कोई अकाउंट ये लोग नहीं मेंटेन करते हैं, और यहाँ पे बहुत ही आउटडेटेड टेक्नोलॉजी वो लोग यूज़ कर रहे हैं। लेटेस्ट जो चीज़ आजकल चल रही है मार्केट में, जिस तरह मेंटेन करी जाती है, वो सब ये लोग नहीं करते हैं। ठीक है, और पुअर लोग होते हैं इनके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं, तो बेसिकली वो स्लम एरियाज़ में रहते हैं, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है, जो आपका कभी भी उनको निकाल दे सकते हैं। ऐसा नहीं कुछ एडवांस में 2-3 महीने पहले बताया जाएगा उनको, या सैलरीज दी जाएंगी बैठे बैठाए। तो ये सब चीज़ें हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है उसको के अंदर आती हैं, और ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आती हैं। अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारी मोस्टली पॉपुलेशन जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है, तो अभी कुछ गवर्नमेंट, ये आपके टॉपिक बुक में भी है, तो गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड टेकिंग फ्यू स्टेप्स कि हम और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कैसे बेटर कर सकते हैं, और कैसे इन लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस तरह की चीज़ों से या रिस्क से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर है पूरे उसका। तो ये हम इस पार्ट में आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम अब बाकी बचा हुआ चैप्टर करेंगे, जिसमें आपका अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है, उसकी प्रॉब्लम्स और मेजर्स, और गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, वो सब हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। आई होप इट्स क्लियर टू यू, और प्लीज़ आई नीड योर फीडबैक। और अगर आपको अच्छा लगता है द वे आई टीच, तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स,
और इस तरह से अगर आपकी तरफ से मोटिवेशन रहेगा तो आई विल ट्राई टू कंप्लीट द होल सिलेबस। फटाफट जितना हो पाएगा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और एटलीस्ट आपको फटाफट मतलब याद करने के लिए बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटेल के लिए उतना टाइम अब है नहीं कि हर चैप्टर को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा जाए, बट एटलीस्ट आपको हर एक टॉपिक के बारे में पता होगा कि अगर बाई चांस आपको एग्ज़ाम में कुछ आ भी जाए तो यू आर क्लियर अबाउट दैट कि आप उसमें लिख सकते हैं कुछ अच्छे से। ठीक है, थैंक यू सो मच।